एक दिन जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित था और किसी के सहारे के बिना चल भी नहीं सकता था, भगवान बुद्ध के पास आया और कहने लगा, हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने अति मोटापेपन और विभिन्न शारीरिक बीमारियों के कारण बिना दर्द के हिल भी नहीं सकता। तभी तथागत उस भोग विलास के सामग्रियों से घिरे हुए अमीर शख्स के तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्या तुम सच में अपने इस दुर्दशा के कारण जानना चाहते हो और इससे छुटकारा पाना चाहते हो? तभी वो अमीर व्यक्ति गुहार लगाते हुए कहता है, हाँ भगवान, हाँ, मेरी सहायता कीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, कुल मिलाकर 5 चीजें तुम्हारे इस दशा का कारण हैं। जरूरत से ज्यादा भोजन, नींद से प्यार, आरामदेह वस्तुओं की चाहत, बिना सोचे विचारे कोई भी काम करना, बिना परिश्रम के जीवन यापन करना। मेरा यह सुझाव मानो, तुम्हें एक शुद्ध नियंत्रित भोजन करने का अभ्यास करना होगा और अपने दिनचर्या में कुछ परिश्रम वाले कर्म को शामिल करो। इससे तुम्हारी काम करने की क्षमता बढ़ेगी और तुम दूसरों के लिए भी उपयोगी बनोगे। अगर तुम मेरे इस सुझाव का अनुसरण करते हो तो जरूर अपने जीवन की इस दुर्दशा को सुधार सकोगे और लंबी अवधि तक जीवित भी रहोगे। यह सुन वो धनी व्यक्ति वहां से चला जाता है और भगवान बुद्ध के बताए हुए बातों का अनुसरण करता है। समय बीतता है और कुछ महीनों के बाद भगवान बुद्ध के पास वह व्यक्ति वापस आता है, लेकिन इस बार वह एक सुडौल और जवान व्यक्ति होता है जो बिना किसी की मदद और बिना हाथी घोड़ों के अपने पैरों पर चलकर आता है और हाथ जोड़कर कहता है, गुरुजी, आपने मेरे शरीर के दुख दर्द को मिटाकर मुझे स्वस्थ बना दिया है, लेकिन इस बार मुझे मेरी आत्मा और दिमाग को रोशनी प्रदान करें। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि शरीर की देखभाल कर उसे तो हर कोई दुरुस्त बना सकता है, लेकिन आत्मा और दिमाग को दुरुस्त सिर्फ एक बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति ही बना पाता है। जो अपने भौतिक संतुष्टि और अपनी क्षुधा तृप्त करने में लिप्त रहता है, वो अपने विनाश का कारण खुद बनता है, और जो भगवान के बनाए हुए अच्छाई और परोपकार की राह पर चलता है, बुरी ताकतें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और वह एक उज्जवल जीवन व्यतीत करता है। भगवान बुद्ध के इन विचारों से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप सिर्फ अपनी भूख और इच्छाओं को पूरी करने की होड़ में लगे रहते हैं, बिना मतलब ज्यादा सोकर समय बर्बाद करते हैं, बिना किसी दिशा या लक्ष्य के चलते रहते हैं, बिना परोपकार किए सिर्फ मौज मस्ती करते रहते हैं, तो अपने जीवन से क्या उम्मीद करते हैं? अगर आप ऐसे जीते हैं तो समाज, देश और मानव सभ्यता के लिए क्या कर सकते हैं? मौज मस्ती भी जरूरी है, लेकिन लाइफ में एक गोल भी होना चाहिए। अपने शरीर के पोषण के साथ अपने दिमाग का भी पोषण जरूरी है, ताकि आप खुद को योग्य बना सकें और मानवता के लिए कुछ कर सकें।